नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। डीजी जेल की मर्डर मिस्ट्री। जम्मू और कश्मीर में डायरेक्टर जनरल जेल हेमंत कुमार लोहिया के मर्डर के मुख्य आरोपी यासिर को पुलिस ने 8 घंटे से कम समय में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक मोहरा था या साजिश उसी ने रची थी? कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो अभी भी जवाब की तलाश में है। असल में डीजी के दोस्त के घर पर हुई यह हत्या, उनका गला रेता गया। पुलिस ने हत्या के इस मामले में नौकर को ही आरोपी बनाया है। हालांकि इस मामले में आतंकी संगठन की तरफ से भी दावा किया गया है कि हत्या उसने करवाई, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उस एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या। गला रेत कर की गई हत्या, नौकर पर गहराया शक। हत्या के बाद हुए खुलासों से गहराया रहस्य। नौकर की डायरी में छुपा मौत का रहस्य। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में यह सामने आया कि हत्या के बाद डीजी जेल लोहिया का शव जलाने की भी कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नौकर का नाम यासिर है, जो जम्मू के ही रामबन का रहने वाला बताया जा रहा है। पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। बकौल डीजीपी पुलिस अधिकारी लोहिया का नौकर यासिर अहमद इस मामले का मुख्य आरोपी है। डीजीपी का कहना है कि पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे लगता है कि आरोपी की मानसिक हालत कुछ अलग थी। आरोपी का अतीत खंगाला गया, जिससे बात सामने आई है कि वह काफी गर्म दिमाग का था। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की फोटो जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि एचके लोहिया पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्त के घर थे। खाना खाकर वापस अपने कमरे में चले गए थे, जबकि नौकर उनकी मदद के लिए कमरे में था। बताया जा रहा है कि नौकर ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और धारदार हथियार से कई बार हमला करने के बाद वो कमरे की खिड़की के रास्ते फरार हो गया। अब इस मर्डर के मामले में मिस्ट्री इसलिए कायम है क्योंकि अभी तक कत्ल का मकसद साफ नहीं हो सका है। आखिर डीजी जेल जैसे अधिकारी के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे? वो कौन सी मजबूरी थी कि डीजी जेल अपने दोस्त के घर में नौकर के साथ अकेले थे? इसके अलावा पुलिस को मौके से नौकर की एक डायरी मिली है, जिससे रहस्य और गहरा गया है। नौकर की डायरी में गीत है, लेकिन इंग्लिश में लिखी इबारत मौत को पुकारती महसूस होती है। लेकिन डायरी के तीसरे पन्ने ने पुलिस का दिमाग चकरा कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ भी मौत से मोहब्बत करता जान पड़ता है। इस हत्या को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि घटना को ऐसे वक्त पर अंजाम दिया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। डीजी प्रिजन्स की हत्या का मुख्य आरोपी यासिर अहमद पकड़ा जा चुका है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने उसकी हथकड़ियों को जकड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त पहले ही कर लिया था। तस्वीर जारी करके चारों तरफ नाकाबंदी भी की थी। नौकर का पकड़ा जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आरोपी के कमरे से एक डायरी मिली है। इसमें कई बातें ऐसी है जिससे आरोपी की जो मानसिक स्थिति है उस पर कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लंबे समय से रची जा रही थी डीजी की हत्या की साजिश। नौकर गिरफ्तार, उगलेगा सारे राज।
नौकर की डायरी में राज ही राज। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या में नौकर को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को काफी सुराग मिले हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें देर रात नौकर यासिर अहमद भागता दिख रहा है। पुलिस के शक की कई वजह हैं। हत्या के वक्त सिर्फ यासिर ही डीजी के साथ था। शुरुआती जांच में मौका वारदात पर किसी और के आने के कोई सबूत नहीं मिले। फोर्स एंट्री नहीं थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था। गार्ड ने भी किसी और को अंदर आते जाते नहीं देखा। यासिर के कमरे से मिली डायरी ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। डायरी में हिंदी और अंग्रेजी में काफी को शब्द लिखे मिले। कुछ अजीबोगरीब लाइनें भी हैं। कुछ शब्दों में वो जिंदगी से परेशान दिखता है, मौत की बात करता है। डायरी की कुछ लाइनें हैं, जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो अब मौत ही देगी। आगे लिखता है, डियर मौत, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं हमेशा से इंतजार कर रहा हूँ। नौकर 6 महीने से डीजी जेल के घर पर काम करता था। इससे पहले वो प्रधान सचिव गृह के यहाँ था। नौकर एंगल आने से जम्मू से उसके घर रामबन तक पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल हत्या में आतंकी एंगल खारिज कर दिया है। आतंकी संगठन PAFF के दावे को कोरी बकवास बताया जा रहा है, लेकिन ये भी समझना होगा कि अभी ये शुरुआती जांच है। सवाल कई हैं। मसलन इतने बड़े अधिकारी की सुरक्षा में कोई कैसे नहीं था? घर पर सिर्फ नौकर ही कैसे? इसमें 2-3 पहलू मैं समझना चाहता हूँ। पहले तो हमें इंतजार करना चाहिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती हमें किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये देखना है कि ये ऑफिशियल रेजिडेंस इनको जो अलॉट हुई थी, मैंने सुना उसकी रिपेयर हो रही थी या उस पर रेनोवेशन का वर्क चल रहा था, तो वहां गार्ड थी। और ये प्राइवेट एक घर जो जम्मू के आउटस्कर्ट्स उदेवाला में है, वहां किसी दोस्त के घर में रह रहे थे प्राइवेट रेजिडेंस पे, वहां गार्ड क्यों नहीं थी? क्योंकि DGP रैंक के ऑफिसर को Z सिक्योरिटी मिलती है जम्मू कश्मीर में, तो वो जहां भी रहते हैं वहां गार्ड वो घर गार्डेड होना चाहिए। उनके पास मोबाइल जब वो चलते हैं उनके साथ एस्कॉर्ट होनी चाहिए, जो मैंने सुना इनके साथ थी। और इनके जो क्लोज जो सर्कल होता है उसके लिए PSO दिए जाते हैं, वो इनके साथ वहां क्यों नहीं थे? रात को वो वहां क्यों नहीं रुके? हत्या का मकसद भी अभी साफ नहीं है। पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि यासिर अगर मुख्य आरोपी है तो हत्या की वजह क्या है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। जिस आतंकी संगठन ने डीजी हेमंत लोहिया के मर्डर की जिम्मेदारी ली, उसका ताल्लुक सीधा पाकिस्तान के खतरनाक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। यह भी कहा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से यह संगठन बार बार चेहरा बदलकर सामने आ रहा है और इन दिनों धमकी देकर ऐसी किसी भी घटना की जिम्मेदारी लेकर घाटी में बस अपना नाम जिंदा रखना चाहता है। हालांकि उसने जो भी दावा किया है वो सीधे तौर पर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। क्या डीजी जेल की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ? क्यों ली PAFF ने डीजी की हत्या की जिम्मेदारी? पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट कहां से आया? जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इल्जाम तो आया नौकर यासिर पर, लेकिन उसी के साथ साथ मंगलवार की सुबह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF नाम के संगठन का दावा सामने आ गया और यहीं से सवालों की सिलवटें माथे पर गहरी हो गई। आखिर ये पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF है क्या?
कहां से आया और इसकी दखल हिंदुस्तान के इतने बड़े अफसर की हत्या की इस तरह जिम्मेदारी आखिर क्यों ली? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये संगठन क्या है। ये पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे आतंक का अजगर मौलाना मसूद अजहर इस आतंकी संगठन का सरगना है। असल में कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से PAFF का नाम वजूद में आया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।